अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो है आंवला मुरब्बा की। आज हमने मुरब्बा तैयार करना है आंवले का। और ये थी हमारे आज़ाद कश्मीर की गाँव की सौगात है जो कि मेरे लिए आई है, मेरी अम्मी लेके आई हैं। और आपको मैंने दिखाए भी थे व्लॉग में कि ये थोड़ा-सा बच्चों ने पत्थर के साथ मार-मार के उतारे, जिसकी वज़ह से ये थोड़ा-सा ज़ख्मी हो गए थे और इनको हमने काट लिया है। और थोड़ा जो पार्ट ख़राब हो गया था वो मैंने काट के अच्छे से पानी से 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। और अभी मैंने इसको डिप करके थोड़ी देर के लिए रखा था और अब मैं इसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी। तमाम जो है इसका पानी हम निकाल लेंगे और इस तरीके से फिर हमारा आंवला जो है वो ये देखें बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और अब हम इसको बनाएँगे और मैं इसके साथ जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाऊँगी। और अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ आंवला का मुरब्बा शेयर कर रही हूँ। और उसके लिए हमने आंवला जो है वो बॉयल कर लिया है। आप इससे 5 से 7 मिनट तक खाली बॉईल करें, इससे ज़्यादा नहीं करें ताकि बहुत ज़्यादा आपका आंवला गले नहीं। और ये जी हमारा आंवला जो है वो सॉफ्ट हो चुका है अच्छे से। और ये जो है आंवला इसका मैं पहले थोड़ी क्वांटिटी में बनाऊंगी अपने लिए। और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ जो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी तो उसकी भी मिकदार जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितनी एक शक्कर या आप अगर चीनी इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आप करें। और ये इस तरीके से आप जिसको गुठलियाँ पसंद नहीं हैं वो इस तरीके से अलग कर ले आंवले को। जब बॉईल हो जाए, ठंडा हो जाए तो उसकी जो गुठली है उसको रिमूव कर लें थोड़ा-सा प्रेस करके। तो आप उसको निकाल लें और इस तरीके से भी आप चाहे अचार बनाना चाहें या मुरब्बा बनाना चाहें तो इस तरीके से उसको कर लें। और उसके साथ ही ये आपने देखा कि मेरे पास है 1 पिंच कलर, फूड कलर। और उसके साथ है मेरे पास 1 टीस्पून काले तिल और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल और हाफ़ टी स्पून है काला नमक और 3 हमारे पास इलायचीज़ हैं जिनको हमने अच्छे से थोड़ा प्रेस करके तोड़ लिया हुआ है। और 1 लीमू है। वैसे इसमें लीमू की ज़रूरत नहीं होती, विटामिन सी इसमें होता है और इसमें चीनी जो है वो जमती नहीं है, ये शक्कर जो भी आप डालते हैं। और उसके साथ हमने ले लिया है 1 कप पानी और 1 कप शुगर, क्योंकि ये क्वांटिटी मैं कम की बना रही हूँ और इसलिए इसमें कम यूज़ होगी शुगर। और इसको हमने पहले हम अच्छे से जो पानी आपने यूज़ किया है आप उसको जिसमें आपने बॉईल किया है आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वो पानी नहीं यूज़ कर रहे, आप किसी और पर्पज़ के लिए रखते हैं तो आप दूसरा आम वाला पानी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 कप हमने शुगर और 1 कप पानी हमने शामिल कर लिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही ये मेल्ट हो जाएगी पानी के अंदर। तो फिर हम इसके अंदर अपने बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। ये हमारी ऑलमोस्ट जो है शुगर मिक्स हो चुकी है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इस मुरब्बे को आप बना के ज़रूर यूज़ करें। बालों के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके स्किन के लिए ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी सी रेसिपी है आंवला मुरब्बा की। और ये हमने सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए वो शामिल कर लिए हैं। और आप चाहे तो फूड कलर को आप ऑप्शनल है उसको ना डालें। और उसके साथ ही इसको हमने अच्छे से पका लेना है। और उसके बाद फिर हमने हाफ़ लीमू जो है वो हमने इसमें निचोड़ लिया है। और आप इसका यूज़ नहीं भी करें तब भी ये जमेगा नहीं और बहुत ही मज़े का रहेगा। लेकिन मैंने फ्लेवर के लिए डाल लिया है। वैसे आंवले का अपना फ्लेवर भी थोड़ा खट्टा सा होता है तो और इस तरीके से। और हमने इसमें
अभी अच्छे से बॉईल हो गया है तो हमने इसके अंदर आंवला शामिल कर लिया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी ये जो है वो ये रेसिपी है, और लेकिन ये बहुत हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको ज़रूर बना के इस्तेमाल करें। और ये थी हमारा आंवला का मुरब्बा। हमने इसको चेक करना है एंड पे कि अगर थोड़ा चिपचिपी सा हो जाता है इसकी चाशनी, तो फिर इसका मतलब है कि परफेक्ट तैयार है हमारा आंवले का मुरब्बा। तो फिर हम इसको इसकी आंच जो है वो बंद कर लेंगे। और ये तकरीबन जो है हमारा रेडी है। थोड़ी देर हम इसको मज़ीद बॉयल आने देंगे और फिर हम इसको बंद कर लेंगे। अच्छे से पक जाएगा तो फिर हम ठंडा करके इसको यूज़ करेंगे। ये जी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब ये आपने इसके अंदर जितनी भी चाशनी आपने रखनी है उसी क्वांटिटी के हिसाब से आपने उसके अंदर शुगर और पानी यूज़ करना है। मैं चूँकि बिल्कुल थोड़ी मिकदार में बनाया था, 2 टाइम मैंने बनाया है, और दूसरे टाइम का जो ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने मुरब्बा बनाया है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी इसी के अंदर, इसी रेसिपी के साथ ही। और ये जो है हमारा बिल्कुल मुरब्बा रेडी है। बहुत ही यमी सा और बहुत ही मज़े का हमारा आंवला मुरब्बा रेसिपी रेडी है। एक जो हमने जो मैंने स्पेशली अपने लिए बनाई, क्योंकि मुझे आयरन की कमी है और मैं इसको यूज़ करूँगी आयरन के लिए। ये बहुत अच्छा है आँखों के लिए, आपकी बहनाई के लिए, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और ये मैंने लिया है इसमें अब मैं बना रही हूँ हाफ़ केजी आंवला है, और इसमें शुगर हमने 1 केजी शामिल की है। और अब हम जो है वो इसको मुरब्बे का जो है वो चाशनी ज़्यादा रखेंगे, ताकि इसके अंदर जो है वो डिप हो जाए, आंवला जो है वो डिप हो और चाशनी ज़्यादा हो। तो ये जो है वो ज़्यादा आपको यमी और बहुत मज़े का लगेगा। और इसमें हम शामिल कर रहे हैं एक चीज़ हमने चेंज की है इस रेसिपी में, कि हम इसमें सौंफ का यूज़ कर रहे हैं। काला नमक भी है हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून हमारे पास है काले तिल, और 2 टीस्पून थे सफ़ेद तिल, और उसके साथ इलायची है। हमारे पास इलायची थी जिसको हमने थोड़ा कुचल लिया था, और वो सारी चीज़ें हमने शामिल कर ली हैं। और अब हम इसको अच्छे से थोड़ा-सा पकने देंगे। और उसके बाद फिर हम आंवला हाफ़ केजी जो हमने बॉयल करके रखा है वो इसमें यूज़ करेंगे, शामिल कर लेंगे, और उसको भी थोड़ा-सा साथ पका लेंगे। और ये जी हमने जो है वो इसमें शामिल कर लिया है आंवला। और मैंने अपने लिए बनाया था तो मेरे बच्चों ने, फैमिली ने बहुत पसंद किया। और मैं चूँकि बचपन में ख़ासा जो है वो इस्तेमाल करती रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत पसंद था और मुरब्बा इसका, और मैंने अपने लिए बनाया जब सबने पसंद किया, क्योंकि बच्चों ने नहीं खाया हुआ था। और फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया तो फिर बच्चों ने बहुत शौक से खाया, इसलिए फिर मैंने इसकी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया। और ये चूँकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप ज़रूर इसका जब भी सीज़न आए तो ज़रूर बना के इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। और ये हमारा जो है वो थोड़ा-सा अभी इसकी मैं साथ-साथ चेक कर रही थी, और जब ये हल्का-सा चिपचिपाहट सी आने लगी इसके अंदर, आप फिंगर के साथ इसको चेक करें। और फिर उसके बाद हमने इसको बंद कर लिया और थोड़ा रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ देंगे ठंडा होने पे। और फिर उसके बाद हम किसी भी ड्राई चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप इसको डाल के रखें, तो आप जितना दिन चाहे इसको यूज़ करें, ये ख़राब भी नहीं होता। और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको बना के ज़रूर
फूड जो है वो ट्राई करें और एंजॉय करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दवाओं में याद रखें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखें और उसके साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।